राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा खूब हो रही है कि मायावती अब अपनी नई सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें डीएमओ यानी दलित, मुस्लिम और ओबीसी समीकरण की बात की जा रही है, इसके जरिए 2027 के चुनाव में वोट बैंक बनाएंगी और जीत हासिल करना चाहती हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे पुराने नेताओं की वापसी के भी संकेत की चर्चा हो रही है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भी कह चुके हैं कि उनकी बसपा में वापसी के चांस ना के बराबर हैं। वे एक अलग राह पर चल पड़े हैं और उसी राह पर अपना रास्ता खोजते नजर आ रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बड़ा बयान सामने आया। कहते हैं कभी कभी कोई कानून सिर्फ नियम नहीं होता, वे समाज के भीतर छिपी सोच को भी सामने ले आता है। कुछ ऐसा ही इन दिनों यूजीसी के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 के साथ देखने को मिल रहा है। अब इसी मामले पर पूर्व मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का ताजा बयान सामने आया, जिससे बहस और बढ़ गई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ शब्दों में सवाल उठाया कि इस कानून से जनरल कैटेगरी को आखिर खतरा क्या है। उनका कहना है कि यह कानून किसी के अधिकार छीनने के लिए नहीं, बल्कि उन वर्गों को संरक्षण देने के लिए लाया गया जो लंबे समय से भेदभाव और उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो ये सोचने वाली बात यह है कि क्या वे आज भी एससी, एसटी और ओबीसी समाज को बराबरी का दर्जा देने को तैयार हैं। मौर्य ने यह भी कहा कि यूजीसी लॉ 2026 पूरी तरह भारतीय संविधान के अनुरूप है। संविधान साफ कहता है कि किसी की, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी कि किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग या स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, यही बात कानून भी लागू करना चाहता है। अब इसी पर चर्चा खूब हो रही है और उनका बयान सुर्खियों में आ गया है कि मतलब जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं उसको देखते हुए यहाँ पर चर्चाएं हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले काफी समय से सत्ता से दूर हैं। भाजपा के साथ थे तो मंत्री थे, सपा के साथ आए, चांस थे जीतने के, नहीं जीत पाए, फिर लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा तब भी नहीं जीत पाए। चर्चा यही रही कि बसपा में वापसी करेंगे, लेकिन अब और ज्यादा इन चर्चाओं को बल मिल रहा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, उनको लेकर चर्चा शुरू हो गई, क्या बसपा में आएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जो भले ही सत्ता से दूर हैं, लेकिन उनका बयान सुर्खियों का विषय बनता है। यह बात मायावती भी जानती हैं और पुराने नेताओं की वापसी पर भी विचार कर रही है बसपा, ये भी चर्चा हो रही है। फिलहाल अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।